If you actually try to understand the hangman, hangman is a very simple card, क्योंकि ये हम लोग ही है। मैक्सिमम टाइम ये हमारे अंदर ही होती है चीज। पहली बात है, हैंग्ड मैन किसे बोलते हैं? एक लटका हुआ आदमी। तो हैंग्ड मैन कैसे एक सिंबल बन सकता है किसी भी चीज का? हाउ ही इज अ मेजर अरकाना? पावर डिग्री तो कम होनी चाहिए। ही डजंट सीम टू बी दैट सिग्निफिकेंट इनफ कि वो लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। नहीं है। तो हैंग्ड मैन क्यों है? हैंग्ड मैन बस एक ही रीजन की वजह से मेजर अरकाना में है। वो है, उसके सर के पीछे हैलो है और निम्बस है। निम्बस इज अ डिफरेंट थिंग। निम्बस इज बेसिकली अ क्लाउड। गोल्डन क्लाउड बोला जाता है या गॉड्स क्लाउड बोला जाता है। निम्बस इज अ डिफरेंट थिंग। हैलो होता है जो एंजल्स के सर पे रहता है, कि जिसकी वजह से तेज की वजह से वो तेज ही बोला जाता है। आई गेस द ब्राइट लाइट विच कम्स फ्रॉम अ डिवाइन बीइंग, फ्रॉम बिहाइंड ऑफ अ डिवाइन बीइंग, ऐसा होता है वो। तो सिर्फ हैलो की वजह से। तो हैलो किस पे आता है? हैलो उसी पे आता है जो कि नॉलेज में बढ़िया हो। मतलब जो एक्सेप्शनली गुड हो, जो एंजल लेवल पर हो, उसके सर के पीछे हैलो रहती है। इन्फिनिटी सिंबल इज अ डिफरेंट थिंग। इन्फिनिटी का मतलब है कभी ना खत्म होने वाली नॉलेज, तो इसे कंटिन्यूअसली कंज्यूम भी करनी पड़ती है। हैंगमैन इज अ पर्सन हु हैज द एबिलिटी, उसके पास वो नॉलेज है। मतलब आई आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि एक जीनियस है और एक पढ़ के सीख रहा है। एक पढ़ने के बाद खुद को हर रोज 24 घंटे पढ़ने के बाद वो एक जगह पे पहुंच रहा है, और एक बंदा जीनियस है। दिस इज द डिफरेंस। अभी क्या है कि फिगर इज हैंगिंग अपसाइड डाउन, ये हर वक्त ऐसे लटकता है। पर वो लटकने के बाद भी इसे वो चाहत नहीं होती कि ये यहाँ से निकल जाए। वो बस लटका हुआ है, वो उसी में है। हेलो और निम्बस क्या बोलते हैं? वो उसके एनलाइटमेंट को डिफाइन करता है। तो एनलाइटमेंट अगर जिसके पास हो तो वो बंधा हुआ है ही क्यों? ट्री किसे डिफाइन कहते हैं? ये ट्री, ट्री ऑफ लाइफ और द वर्ल्ड ट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एक्चुअली में क्या होता है, अगर ट्री ऑफ लाइफ में देखोगे तो ट्री ऑफ लाइफ में एकदम नीचे का जो पार्ट होता है वो डिफाइन करता है हमारे लोक को, मतलब वेर एवर वी आर, पृथ्वी। एंड द हाईएस्ट रेल्म इज कॉल्ड केथर। केथर का मतलब होता है क्राउन, क्राउन का मतलब होता है हेवन। तो वो जहां पे लटका हुआ है, अगर इस साइड को मैं देखूं, तो दिस इज एक्चुअली अ डेफिनेशन ऑफ हेवन। वो हेवन से लटका हुआ है और उसका सर है नियर द ब्रांचेस। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि वो एक जर्नी में फंसा हुआ है। इवन दो ही इज अ पर्सन हु कैन गो टू द हेवन, वो जा सकता है, पर वो जर्नी में उल्टा फंसा हुआ है। अगर वो छूट रहा है वो नीचे गिरेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। लैंडस्केप, लैंडस्केप में कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर नॉर्मल ट्री होता तो आसपास काफी सारे अदरवाइज वेजिटेशन होते। अगर ट्री ऑफ वर्ल्ड या ट्री ऑफ लाइफ को सिंबलाइज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली आसपास कुछ नहीं होंगे। इसे ही आइसोलेशन, डिटैचमेंट और विड्रॉल फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इसके लिए ही वो है। तो अभी हैंगमैन की जर्नी है क्या? लेग्स क्रॉस्ड है। लेग्स क्रॉस्ड क्यों है? क्योंकि ये बैलेंस को भी डिफाइन कर रहा है कि अगर वो वहां पे उस लेग को दे देगा, उसके एक बॉडी पर समहाउ ज्यादा प्रेशर पड़ेंगे, तो इसके लिए ये कंफर्ट पॉइंट है। कंफर्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, इसकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट वो एक जगह पे स्थिरता रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है वो अगर कोशिश भी करे वो अभी निकल नहीं सकता। और एक चीज है कि जो वो हार्मोनाइजिंग कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज विद इन वन सेल्फ, वो क्या कर रहा है, वो कन्फ्लिक्टिंग जो एनर्जीज उनके उसके पास अभी भी है, वो उसे एक पोजीशन में हार्मनी में लाने के लिए, वो अभी लटका हुआ है डेफिनेटली, वो दर्द में है डेफिनेटली, पर वो इस चीज को चैनलाइज कर रहा है इन ए वे, सो कि उसे उससे तकलीफ ना हो, ज्यादा ना हो। वो तकलीफ में है पर चैनलाइज करने पे कम तकलीफ होती है। और फाइंडिंग आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ बैलेंस, उसके इस पोजीशन में भी, उसके इस हालत में होने के बाद भी वो खुद को एक बैलेंस रखने के कोशिश में रहता है। अभी उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, तो ये उसका सेंस ऑफ पावरलेसनेस है। उसके पास नॉलेज है, वो वर्ल्ड ट्री में है। उसके पैर बंधे हुए हैं कैथर पे। उसका सर है नियर अबाउट द अर्थ।
तो स्टिल उसके हाथ बंधे हुए क्यों है? क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि उसे लगा मुझे टेम्पररी दर्द में नहीं रहना, ठीक है, मुझे सॉरी मेरे को इतना पेन नहीं रहना, मैं यहाँ पे ही बैठूंगा पर मैं एकदम आइडियल होकर रहूंगा, सो दैट आई कैन चैनलाइज माई पेन, आई कैन डिक्रीज माई पेन। पर उसकी पेन की सोर्स उसकी पोजीशन है ही नहीं, उसकी पेन की सोर्स उसकी पोजीशन थी भी नहीं। इट इज समथिंग ही इज ओवर थिंकिंग अबाउट। अभी आते हैं, और यहाँ यहाँ पे ये भी है कि इनर पीस एंड एक्सेप्टेंस एडमिस्ट एडवर्सिटी, और क्या बोलते हैं उसे, अरे एक पर्टिकुलर पार्ट मुझे नहीं मिल रहा, सरेंडिंग, सरेंडिंग टू द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड वंस कंट्रोल। वो समझ चुका है कि ओके या दिस, ओके अभी किसी ने ज्वाइन किया, तो अटक गया था या। अभी इस पार्ट के बाद आता है टाइमलेसनेस, वो यहाँ पे बंधा हुआ या अटका हुआ ही है। तो जब वो बंधा हुआ अटका हुआ है, उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, उसकी अवेकनिंग भी है, और उसके पास टाइम भी चली जा रही है। तो सेंस क्या बनता है इस कार्ड का? ये कार्ड बेसिकली हमको ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि काफी सारा टाइम हम लोग सोचते हैं इन ऑर्डर टू, या अभी यहाँ पे द मैसेज ऑफ द हैंगमैन आता है। तो जितना भी हमारे पास स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या कुछ भी हो, समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पेन को नजरअंदाज करने के लिए, हम लोग अपने पेन को, क्या बोलूं, थोड़ा सा ईज अप करने के लिए हम लोग अपनी पोजीशन बदल देते हैं। अगर मुझे कोई चीज दर्द दे रही है या दे रहा है, whatever, हम, मुझे हिंदी उतनी अच्छा सा आता नहीं है, पर अगर एनीथिंग इज कॉजिंग मी पेन, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ईदर, ऐसा हो रहा है कि मेरे बेड पे आग लगी है, मैं पीठ वहां करके सो रहा हूँ कि चल नहीं, वहां पे जल रहा है मेरा पीठ, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू गेट आउट ऑफ द बेड, यू हैव टू टेक अ बाल्टी ऑफ वाटर एंड देन थ्रो इट टू द, उसमें करना पड़ेगा एम्बुलेंस, सॉरी एम्बुलेंस क्या बोल रहा, फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। ये सारी चीजें यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश द प्रॉब्लम कंप्लीटली, बुझा दो उस प्रॉब्लम को। पर वो नहीं हो रहा। जब वो नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे अंदर की ही लिमिटेशन को बोली जा रही है, इवन दो ईच एंड एवरी पर्सन, कहीं पर भी देख लो, अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट देख लो, वी आर गॉड्स, बाइबल का देख लो, कहीं पर भी देख लो, इवन कुरान में भी एक पार्ट है, आई डो नॉट रिमेम्बर द हदीद नंबर, ऐसे कहीं पर भी देख लो, वहां पे एक ना एक सिंबलाइजेशन आपको जरूर मिलेगा, जहां पे इट विल बी सेइंग कि यू हैव द एबिलिटी टू बी इक्वल टू गॉड, बट कोई नहीं बन पाया, पर हम सबके पास है। तो उसके लिए पेन एक्सेप्ट करना है जरूरी, मतलब पेन एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योर पोजीशन, होपिंग फॉर दैट कि पेन मेरा चला जाएगा, मुझे इस चीज से पेन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा स्टेबल रहता हूँ, ओके ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इफ यू आर फॉलिंग इन द, क्या बोलते हैं, रेलवे पटरी पे अगर कहीं गिर जा रहे हो, तो यू नॉट स्टे स्ट्रेट अंडर द ट्रेन, क्या अगर इस पोजीशन में रहूं तो ट्रेन ऊपर से जाएगा, यू नॉट डू इट, यू गेट आउट ऑफ देयर एज सून एज यू कैन। सो यही हमको डिफाइन करता है। हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास सब कुछ है, हेवन तक जाने की हमारे पास एबिलिटी होती है, और अगर हो सके तो एक लाइफ में ही होती है, पर हम उसको चैनलाइज नहीं कर सकते। इवन तो हम चैनलाइज कर रहे हैं, हम दूसरे चीजों के लिए कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द पेन वी आर रनिंग अवे फ्रॉम इट। तो हैंग्ड मैन यही डिफाइन करता है। अभी आते हैं मैसेजेस बिहाइंड द हैंगमैन। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर मेनी मूवमेंट्स कि हाँ कोई किसी चीज पे अटका हुआ है, अगर कोई अगर अपराइट आ जा, सॉरी रिवर्स आ जाता है तो, या द हैंगमैन गॉट फ्रीड, ऐसे काफी सारे कंसेप्ट्स है। पर ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि एक हैंग्ड मैन के पास एबिलिटी होती है, वो समझता नहीं है। ओवरऑल मीनिंग के अलावा अगर किसी के पास हैंगमैन आ रहा है, द बेसिक थिंग इज, अगर इसके तो नेगेटिव एस्पेक्ट, द कार्ड इटसेल्फ इज अ बिट नेगेटिव, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है कि करियर में अटके हुए हो, रिलेशनशिप में डिसीजंस नहीं ले पा रहे, ये सारे तो हो गए, चलो ये ओवरऑल दिमाग से भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। बट व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ इट? इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकती है करियर में या लव में? यही कि समटाइम्स टेम्पररी पेन को ईज अप करने के लिए समटाइम्स यू हैव टू थोड़ा सा खुद को संभल के, संभाल के, यू हैव टू रीपोजिशन फ्यू थिंग्स, यू हैव टू यूज योर लिम्स इन अ बेटर वे। मतलब
अगर मुझे पता है कि सपोज मेरा पार्टनर है, सपोज मेरे पार्टनर और मेरे बीच में बहुत फाइट चल रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हैंगमैन क्या सजेस्ट करेगा कि मैं उसको हटा नहीं सकता अपनी लाइफ से, कि प्रॉब्लम है मैंने सॉल्व कर दिया, ऐसा मैं नहीं कर सकता। वट आई कैन डू, आई कैन रीपोजिशन माई सेल्फ। मैं अपने चीजों से हट सकता हूँ थोड़ा सा, ताकि उस पर्सन को मैं उस वो टाइम दे सकूं कि वो मुझे अपनी पर्सपेक्टिव समझाए, उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव, और बीच में म्यूचुअल रोड पे आ आते हैं। उसके लिए खुद से रिपोजिशन होना जरूरी है। हैंगमैन इस चीज को बोलता है, इस चीज को दर्शाता है। करियर में भी सेम है, इफ द बॉस इज थ्रोइंग टू मेनी प्रॉब्लम्स, ये होता ही रहता है, तो सपोज मैं अकेले नहीं कर सकता, सो आई वुड वर्च फॉर समथिंग डिफरेंट, कि अरे अगर मेरे को कोई भी कोवर्कर मिल जाता तो मैं अर्ज करता, मैं खुद को जो कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा अलग कुछ करता, टू टेम्पररी डॉज बुलेट्स। हैंगमैन इसको ही बोला जाता है, यही पर्सपेक्टिव है हैंगमैन की।